हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम दोस्तों जो हमने कल टॉपिक डिस्कस किया था डीपीएसपी, इसके हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसके वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, आईएएस में पूछे गए हैं, पीसीएस में पूछे गए हैं। ये सेशन आपके लिए दोस्तों बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसमें दोस्तों आज हम जो डिस्कस करेंगे वो आपको जो भी आर्टिकल मैंने बताए थे डीपीएसपी के अंदर जो बताए थे, जिनमें अगर हम दोस्तों बात करें अनुच्छेद 36 से 51 सारे के सारे आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं अपने टारगेट की ओर। हमारा टारगेट है लक्ष्य हर हाल में जीतना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, यही हमारा टारगेट है और इसी को दोस्तों हम लेके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जो डीपीएसपी टॉपिक हमने जिसकी थ्योरेटिकल पोर्शन हमने दोस्तों कवर किया है, उसके आज क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर के होंगे, जो पिछले एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं वो क्वेश्चन होंगे। और यहाँ जो किस लेवल के होंगे वो लेवल भी दोस्तों लिखा हुआ है। यहाँ पे यूपी पीएससी की बात करें या यूपी पीसीएस की बात करें, इसकी दृष्टि से ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा आजकल जो जीके का ट्रेंड चल रहा है वो हल्का फुल्का वाला अब नहीं है, क्योंकि पैट का एग्जाम आपने देखा होगा जो यूपी पैट का हुआ है उसका लेवल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज किस तरीके के क्वेश्चन आज के दिन पूछे जा रहे हैं और उसी को लेके दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों, इसकी अगर हम बात करें तो ये यूपी पीसीएस 2019 का क्वेश्चन है, जल्दी ही एग्जाम के अंदर पूछा गया है। और क्या पूछा गया है इसको अगर हम दोस्तों देखें तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। पहला आर्टिकल इसमें दे रखा है 38, 39 ए, अगर 45 की बात करें तो 43 ए की बात करें। जब मैंने दोस्तों थ्योरेटिकल पोर्शन करवाया था तो वहां आपको बताया होगा कि यहाँ जो अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 41 है, अनुच्छेद 38 है या 49 है, ये किससे संबंधित हैं वो बातें आप सुनिए, एक एक करके फिर डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, आप बने रहे मेरे साथ। देखिए अनुच्छेद 38, इसमें मैंने बताया था अनुच्छेद 38 में 3 शब्दों को दोस्तों ध्यान रखना है और ये बेहद ही महत्वपूर्ण शब्द हैं जो कि यहाँ से क्वेश्चन कई तरीके से बना है, कई तरीके से पूछा गया है। यहाँ पे अगर दोस्तों हम बात करें 3 शब्द कौन कौन से हैं तो उसकी ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, सा आर, यानी कि सार ध्यान रखना है, शब्द सार ध्यान रखना है। इसको आप इस तरीके से लिख लो, यानी सा से सामाजिक, सा से दोस्तों सामाजिक, आ से मतलब आर्थिक और रा से मतलब राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, आर से क्या ध्यान रखना है, राजनीतिक, ये 3 शब्द ध्यान रखने हैं। यानी कि अनुच्छेद 38 में जो कहा गया है कि राज्य जो भी प्रबंधन करेगा, जो भी नियम कानून बनाएगा, जो लागू करेगा, इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। और वो कौन से तत्व हैं दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके, इन बातों को राज्य ध्यान में रखेगा। यह बात कहाँ लिखी है, अनुच्छेद 38 में लिखी है। अगर हम दोस्तों अनुच्छेद यहाँ 39 ए की बात करें तो 39 ए जो बात करता है वो यहाँ पे निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता की बात करता है। राज्य के जो गरीब नागरिक हैं, राज्य के जो गरीब लोग हैं, उन गरीब लोगों के लिए, बीपीएल वालों के लिए जिनकी संख्या लगभग 26% के लगभग है, उन लोगों के लिए निःशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता की बात करता है अनुच्छेद 39 ए। यानी कि यहाँ पे ध्यान रखना है निःशुल्क न्याय, निःशुल्क न्याय व विधिक सहायता, विधिक सहायता, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें कौन से आर्टिकल में है निःशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता, तो आपको बताना है ये आर्टिकल जो संबंधित है वो 39 ए है। अब दोस्तों एक बात आपको यहाँ समझ में आ रही होगी, ये 39 कैपिटल ए है, इसका मतलब इसको बाद में जोड़ा गया और बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया, ये बात ध्यान रखना। अगर दोस्तों हम बात करें अनुच्छेद 45 तो 45 जो है वो बच्चों से संबंधित है। राज्य बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा और
इनकी जो आयु मैंने आपको डिस्कस कराई थी, वर्तमान में 6 से कम है, पहले 614 वर्ष थी। ये बात दोस्तों ध्यान रखना। अगर हम बात करें यहाँ श्रमिकों के प्रबंधन की भागीदारी सुनिश्चित करता है तो 43 ए है, और अगर ए है तो इसको बाद में जोड़ा। बाद में कब जोड़ा दोस्तों? 52 में। यहाँ पे जो 42वें संविधान संशोधन है जो 1976 में हुआ है, इस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा है। यह बात दोस्तों हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया? यहाँ पे आप देखिए, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन या समान कार्य का समान वेतन। तो ये किसमें है दोस्तों? ये जो है 39 का 4th क्लाउज है, उसमें दे रखा है उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता या कर्मियों की सहभागिता। तो ये आपने पिछला क्वेश्चन दोस्तों देखा था, ये कहाँ है? 43 ए में है। अगर हम काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ है? अनुच्छेद 41 में है। श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना, ये कहाँ है दोस्तों? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये कहाँ पर है? निर्वाह योग्य वेतन। तो इसको आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल किसमें है? 43 में है। देखो फिर से सुनिए, अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और किसकी बात करता है? काम, शिक्षा और लोक सहायता की बात करता है। 42 किसको कहता है? 42 कहता है कि जो महिलाएं हैं, प्रसूति सहायता महिलाओं के लिए, इसकी बात करता है 42। और किसकी बात करता है? और ये बात करता है कि जिनको जो सरकार काम दे रही है उनकी मानवीय दशाएं उपलब्ध कराना, इसकी भी बात करता है। और अगर मैं 43 पे आऊं तो 43 कहता है जीवन निर्वाह योग्य वेतन की बात करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, सारे के सारे हमारे डीपीएसपी हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है 42वें संविधान संशोधन की बात कर रहा है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया दोस्तों, इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो यहाँ पे जोड़ा गया वो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? तो कौन कौन से जोड़े गए थे वो आप देखिए। मैंने कहा 39 ए जोड़ा गया। 39 ए जो जोड़ा गया, ये क्या किसकी बात कर रहा था? अभी मैंने आपको पीछे बताया था 39 ए दोस्तों जो बात कर रहा था, ये निःशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता की बात कर रहा था। इसके बाद अभी मैंने बताया था आपको 43 ए। 43 ए जो था, ये जो था ये किससे संबंधित था? तो मैंने अभी बताया था जो श्रमिक हैं, श्रमिकों के लिए प्रबंधन में भागीदारी की बात कर रहा था। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो आंसर सही होगा इसमें कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये 43 ए की बात करता है और 43 ए को 42 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसको नहीं जोड़ा गया, ये 39 का 4th क्लाउज है। यह बात ध्यान रखना। काम और शिक्षा, सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, तो काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता या लोक सहायता की बात करें दोस्तों तो ये अनुच्छेद 41 की बात करता है। श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह योग्य वेतन, तो ये अनुच्छेद 43 की बात करता है। लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया कौन सा जोड़ा गया, तो जो कैपिटल है वो जोड़ा गया। ये किसकी बात कर रहा है? ये 39 ए। तो मैंने अभी बताया था ये दोस्तों जो बात कर रहा है 39 ए निःशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता की बात कर रहा है, लेकिन वो विधिक सहायता वाला यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे जो यहाँ 43 ए है, ये आंसर सही होगा। इसको हमने 42 में संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा, लेकिन ये संबंधित किससे है? तो प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता से संबंधित है। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, समाज के लिए नीति इसका सिद्धांत क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एमपीपीसीएस प्री में 2008 में पूछा गया है। और यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है संविधान के निर्माताओं के जो मुख्य उद्देश्य हैं उन वो सिद्धांत है या ऐसे सिद्धांत हैं जिनके द्वारा राज्य को अच्छा शासन चलाने के निर्देश दिए गए हैं, या फिर ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना के आदर्श हैं जिन्हें अच्छे विचार के व्यक्तियों द्वारा अपनाया जाना चाहिए, या संविधान के भाग 3 द्वारा लागू ऐसे सामाजिक अधिकार जिनका व्यक्तिगत अधिकार के रूप में अनुमोदन प्राप्त है। देखिए दोस्तों, बड़ा केयरफुली इस क्वेश्चन को देखना है आपको, और यहाँ पे क्या क्या हमें हटाना है, किस तरीके से हटाना है, उन बातों पे दोस्तों ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं बात करूं संविधान के निर्माताओं के मुख्य उद्देश्य, यह बात बिल्कुल गलत है। ये जो नीति निर्देशक तत्व में ये इसका सिद्धांत नहीं है।
दूसरा देखें, ऐसे सिद्धांत जिनके द्वारा राज्य का अच्छा शासन चलाने के निर्देश दिए गए हैं राज्य के लिए हो सकता है। और पढ़ के देख लेते हैं, ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना के आदर्श जिन्हें अच्छे विचार के व्यक्तियों द्वारा अपनाया जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये गड़बड़ कर रहा है, अच्छे विचार के व्यक्तियों द्वारा, यानी ये सभी व्यक्तियों द्वारा, यानी सभी व्यक्तियों को जो गवर्नमेंट है हमारी वो प्रोवाइड कराती है। अच्छे बुरे चरित्र का यहाँ मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए संविधान के भाग 3 द्वारा, भाग 3 की अगर हम बात करें तो भाग 3 में देखें तो भाग 3 के द्वारा लागू ऐसे सामाजिक अधिकार जिनका व्यक्तिगत अधिकार के रूप में अनुमोदन प्राप्त है। अब देखो दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये समाज के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात कर रहा है, जबकि ये फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है। ये भी यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? गलत होगा। ये भी गलत होगा, ये वहां से गलत हो गया। हमारा आंसर कौन सा है दोस्तों? बी ऑप्शन इज राइट है। एमपीपीसीएस प्री 2008 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सीधा संबंध पूछा है। सीधा संबंध आपको बताना है। यहाँ पे कह रहा है केवल सामाजिक न्याय, केवल यहाँ पे आर्थिक न्याय, केवल राजनीतिक न्याय। तो आपने देखा होगा आर्टिकल मैंने बताया था अनुच्छेद 38, कौन सा बताया था दोस्तों? 38। अगर मैं आर्टिकल 38 की बात करूं तो अभी मैंने एक शब्द बताया था आपको, सार ध्यान रखना है, सा, आ और रा, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय अनुच्छेद 38 में दे रखे हैं। और यहाँ पे तीनों ही हैं। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट है। ये भी क्वेश्चन हमारा एमपीपीएस प्री 2008 का क्वेश्चन है। आगे देखिए दोस्तों, 5वां, समान कार्य के लिए समान वेतन। अभी मैं बता चुका, ये 49A में है। कहाँ है? ये कहाँ है? 49 का जो 4th क्लाउज है वहाँ है। फिर से आप देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी फीमेल हो या मेल हो, उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन है सुनिश्चित किया गया है। तो मैंने आपको बताया था ये 49 का 4th क्लाउज है। कौन सा क्लाउज है दोस्तों? 49 का 4th क्लाउज है, जो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। यहाँ पे मेल एंड फीमेल भी लिखा हुआ है, महिला और पुरुष की भी बात करता है। यहाँ पे देखिए अब ऑप्शन क्या है, इनको हम पढ़ते हैं। ये एक मौलिक अधिकार है, बिल्कुल नहीं है भैया। ये आर्थिक अधिकार है, बिल्कुल नहीं है। ये मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है, बिल्कुल सही है दोस्तों। डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? यहाँ पे पूछा है दोस्तों कि फंडामेंटल राइट हमारा नहीं है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीपीसीएस 2014 का क्वेश्चन है, जिसको आप देखो, यहाँ ध्यान से पढ़ो दोस्तों। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, ये आपने पढ़ा होगा दोस्तों। शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार, जो हमारा कौन सा मौलिक अधिकार है दोस्तों? तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार। चौथा हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5वां संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। 6ठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये जो यहाँ पे है, ये आर्टिकल किससे संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 23 और 24 से संबंधित है। आर्टिकल 23 की बात करें दोस्तों तो मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार की बात की गई है। अनुच्छेद 24 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हमें देखेंगे कि जो बाल श्रम है इसकी बात की गई है, ये निषेध है। इसका मतलब ये तो मौलिक अधिकार का भाग है, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार का भाग बिल्कुल नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन जो 39 का है, इसका 4th क्लाउज अभी मैंने बताया था, कानून के समक्ष समता या बराबरी, ये अनुच्छेद 14 की बात करता है। धर्म पालन की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 25 की बात करता है। दोस्तों अपना राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन ये मौलिक अधिकार नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या है? डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, इसीलिए इस शब्द को मैंने आपको ट्रिक से बताया, वो भी ध्यान रखना है दोस्तों। ये यूपीपीसीएस प्री 2011 का क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्या पूछा है? आर्थिक अधिकार के लिए विधिक मांग, या आर्थिक अधिकार के लिए राजनीतिक मांग, या विधिक अधिकार के लिए आर्थिक मांग, या राजनीतिक अधिकार के लिए आर्थिक मांग। पहली बात देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, तो यहाँ पे आर्थिक मांग तो है। क्या है दोस्तों? आर्थिक मांग तो है। अब ये यानी आर्थिक मांग नहीं है, कहना चाहिए आर्थिक अधिकार है, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन, तो आर्थिक अधिकार ये तो है। अब देखो आर्थिक अधिकार की अगर हम बात करें तो आर्थिक अधिकार यहाँ पे और यहाँ पर है, ये विधिक अधिकार बिल्कुल नहीं है दोस्तों। विधिक अधिकार का मतलब होता है कानूनी रूप से अधिकार होना, और कानूनी रूप से बिल्कुल अधिकार नहीं है। अगर आपकी पेंशन नहीं आई,
अगर जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, अगर उसके तहत आपका मकान नहीं आया तो ये विधिक मांग नहीं है, आप न्यायालय नहीं जा सकते, ये बात ध्यान रखनी है। तो विधिक तो बिल्कुल नहीं है, विधिक अधिकार बिल्कुल नहीं है। आर्थिक अधिकार है, तो आर्थिक अधिकार यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है। क्या विधिक मांग है? बिल्कुल नहीं है विधिक मांग, कानूनी रूप से हम मांग नहीं कर सकते। राजनीति मांग की बात करें, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, राजनीति अधिकार नहीं है, केवल आर्थिक अधिकार है। इसका मतलब ये भी क्या है दोस्तों? गलत है। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये ठीक से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है अपना 8 नंबर। देखिए, नीति निषेध तत्वों के 3 मामलों में, नीति निषेध तत्वों के 3 मामलों में 42वें संविधान संशोधन था। यानी IAS प्रीत 1993 का क्वेश्चन है, 1993 का क्वेश्चन है। नीति निषेध तत्वों के 3 मामलों में यानी 42वें संविधान संशोधन का संबंध था। फटाफट इसका आंसर दीजिए, अगर आप दे सकते हैं तो आप बताइए कौन सा इसमें सही होगा, कौन सा गलत होगा। पढ़ लीजिए। उद्योगों के प्रबंधन के लिए साझेदारी, आय और प्रतिष्ठा की असमानता को कम करना, बिल्कुल नहीं है। आय और असमानता की प्रतिष्ठा को कम करना उद्योगों के प्रबंधन में, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। श्रमिकों की भागीदारी अभी मैंने आपको बताया था। पर्यावरण की रक्षा ये जोड़ा गया है दोस्तों, ये कहाँ है? 48A में है। और 48 में क्या है? 48 में है कृषि एवं पशुपालन का विकास राज्य करेगा, कृषि एवं पशुपालन के लिए उन्नत तरीके का, उन्नत तकनीकी का उपयोग करेगा। और यहाँ पे जो जो कहना चाहिए गौवध, जो बीफ है उस बीफ पर राज्य रोक लगाएगा। ये शब्द 48 में लिखे हुए हैं। और 48A जो बात करता है दोस्तों पर्यावरण की रक्षा, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, इसकी बात करता है। इसको हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा 48A में 1976 में जोड़ा था दोस्तों, यह बात ध्यान रखनी है। निर्धनों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता मैंने अभी बताया था दोस्तों आपको, BPL धारकों के लिए विधिक, यहाँ पे जो निःशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता की बात मैंने आपको बताई थी, वही यहाँ पे कर रहा है। निर्धनों की निःशुल्क कानूनी सहायता ये किसमें है दोस्तों? 39A में है। 39A की बात करें या यहाँ पे 43A की बात करें दोस्तों, ये तीनों के तीनों दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। अब आंसर देखिए दोस्तों, आंसर वो होगा जिसमें बी ना हो, जिसमें बी ना हो, यानी कि अब बी किसमें नहीं है? देखो, बी सेकंड की बात करें, इसमें आ गया, ये भी नहीं है। बी इसमें आ गया, ये भी नहीं है। बी इसमें आ गया, ये भी नहीं है। तो कौन सा होगा दोस्तों? A, C और D। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति मैंने दोस्तों आपको बताई थी। विदेश नीति में क्या है कि राज्य जो है वो दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छे रखेगा। और दूसरी बात आपको मैंने यहाँ पे बताई थी कि शांति व्यवस्था को कायम रखेगा। ये बातें कौन से अनुच्छेद में बताई थी मैंने दोस्तों? तो अनुच्छेद में आपको ध्यान रखना है कौन से अनुच्छेद में बताई थी। तो अनुच्छेद कितना? 50 होगा, 5 नहीं है दोस्तों। कितना होगा? यहाँ 50 है, इसको थोड़ा राइट करना। यहाँ पे कितना है? 50 है, 50 है। लिख दे रहा हूं इसको ठीक करके, यहाँ पे कितना है? 50। इस बात को आपको ध्यान रखना, अनुच्छेद 50 है। अब अनुच्छेद 370 आपको पता है इसका कोई मतलब नहीं है। अनुच्छेद 312 की बात करूं दोस्तों तो ये राज्य एवं केंद्र के लिए जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनकी बात करता है। अनुच्छेद 60 जो है ये प्रेसिडेंट शपथ की बात करता है। किसके बाद दोस्तों? राष्ट्रपति की शपथ की बात करता है। किसकी बात करता है? प्रेसिडेंट की शपथ की बात करता है। तो यहाँ हमारा सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? अनुच्छेद 50 होगा, अनुच्छेद 50 होगा। अगला देखिए, अगर हम बात करें 10 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? SSC का क्वेश्चन है और SSC ने 2002 और 2011 में दोस्तों पूछा है। अगर हम बात करें गांधी जी के सिद्धांतों से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल हैं दोस्तों, पहले उनको समझते हैं। मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायतों की बात करता है, गांधी जी की ग्राम स्वरोजगार अवधारणा से संबंधित है। इसके बाद देखा अनुच्छेद यहाँ पे दोस्तों मैंने बताया था 43
जो कुटीर उद्योग की बात करता है, कुटीर उद्योग की बात करता है और जीवन निर्वाह योग्य वेतन की बात करता है, ये भी गांधी जी की अवधारणा से संबंधित है। अगर देखें अनुच्छेद 47, तो 47 में जो बताया गया है दोस्तों कि राज्य के प्राथमिक कर्तव्य बताए गए हैं। और दूसरी बात यहाँ पे दोस्तों प्राथमिक कर्तव्य के साथ साथ एक और बात बताई गई है कि मद को निषेध किया गया है। जो दारू वगैरह है, जो बियर वगैरह है, इन पे दोस्तों राज्य रोक लगा सकता है। जैसे आपने गाना भी सुना होगा, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी साथ लाया, अभी जिंदा हूं तो अभी जिंदा हूं तो पी लेने दो, भरी बरसात में जी लेने दो। ये गाना दोस्तों आपने सुना होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये भी किससे संबंधित है, गांधी जी से ही संबंधित है। एक आपको देखना है 48A, 48A की बात करें तो ये पर्यावरण की बात करता था। अगर मैं केवल 48 की बात करूं तो ये किसकी बात करता है, पशुवध की बात करता है, अहिंसा की बात करता है। और गांधी जी भी अहिंसा के पुजारी रहे हैं। तो इन आर्टिकलों का संबंध कहीं ना कहीं दोस्तों गांधी जी से है। अब आप देखिए इनमें से कौन सा आर्टिकल की बातें ऐसी हैं जो यहाँ इस क्वेश्चन में दे रखी हैं। अब श्रमिकों के लिए बच्चों का संरक्षण बिल्कुल नहीं हो सकता गांधी जी के सिद्धांतों से। स्वशासन के प्रभावी एकलों का ग्राम पंचायत, देखो आर्टिकल 40 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। पुरुषों व महिलाओं के लिए समान कार्य समान वेतन गांधी जी की अवधारणा से नहीं है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना, ये किसमें दे रखा है दोस्तों, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना, ये कौन से आर्टिकल में दे रखा है। तो आर्टिकल यहाँ पे जो बताना है आपको, तो अनुच्छेद 50 में है। किसमें है दोस्तों, अनुच्छेद 50 में है। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। देखो दोस्तों यहाँ अगर अनुच्छेद में 51 की बात करूं या 50 की बात करूं तो विदेश नीति से जो संबंधित है दोस्तों 50 नहीं है। विदेश नीति से संबंधित कौन सा है, अनुच्छेद 51 है। कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे 51 है। और जो अनुच्छेद 50 था आर्टिकल 50, तो अनुच्छेद 50 की बात करें, इसको आप ठीक करना दोस्तों। यहाँ पे ये मिस्टेक है, क्वेश्चन में ही पहले से ही मिस्टेक थी। तो यहाँ पे अनुच्छेद जो 50 है ये किसकी बात करता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने की बात करता है। ये बात दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी जिसकी बात कर रहे थे। हाँ, ये एसएससी 2002-2011 का क्वेश्चन है और इसका आंसर कौन सा होगा, बी सही होगा। यहाँ पे पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, छोड़िए कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना, ये किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल आपको 50 बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अब देखिए दोस्तों, मानव के दुर्व्यवहार व बलात्कार श्रम बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये आर्टिकल मूल अधिकार में है और अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। मादक पेयों व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों का प्रयोजन से भिन्न उपयोग की प्रतिक्रिया, इसकी अगर हम बात करें तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपको बताना है दोस्तों। ये अनुच्छेद 47 के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों का उल्लेख है और साथ ही मादक पदार्थों पर रोक की बात की गई है। तो यहाँ जो आंसर हमारा बिल्कुल राइट होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, सेकंड आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट। बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत लोक सेवाओं में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक करने का जो अधिकार है वो किसका है दोस्तों, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो अभी मैंने बताया था कि ये जो डीपीएसपी हैं ये सारे के सारे हमारे राज्य से संबंधित हैं और ये अधिकार किसको होगा दोस्तों, राज्य को होगा, ना राष्ट्रपति को होगा, ना प्रधानमंत्री को होगा, ना राज्यपाल को होगा। ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, राज्य के लिए होगा। अनुच्छेद 50 बात करता है कि जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनसे न्यायपालिका को राज्य अलग रखने का प्रयास करेगा, कोशिश करेगा और इस तरह की नीतियां बनाएगा, ये अनुच्छेद 50 में दे रखा है। और जो विदेश नीति की बात करता है दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देगा, यह बात कहाँ है, अनुच्छेद 51 में है। दोनों ही बातें ध्यान रखनी है। ये एमपीपीसीएस 2010 का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ये प्रावधान जो किया गया वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में किया गया और इसके तहत एक आर्टिकल जोड़ा गया था और वो आर्टिकल था दोस्तों 48A।
48A। अब आप देखिए ये कहाँ जुड़ा, तो मैंने आपको बताया था 36 से 51 तक जो आर्टिकल है दोस्तों वो डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ जो हमें बताना है डीपीएसपी का बताना है, और यहाँ आंसर कौन सा सही हो जाएगा, केवल राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। हाँ दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में है और आर्टिकल 48A के अंतर्गत हैं। केवल मूल कर्तव्यों में, ये भी बात सही है, ये जो 7वां मूल कर्तव्य है इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। यहाँ भी दे रखा है, दोनों जगह से इसका संबंध है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, यूपी पीसीएस 2019 का क्वेश्चन है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कह रहा है ए और बी, यानी कि ए और बी दोनों बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा नीति निदेशक तत्व है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों यूपी पीसीएस और यूपी पीएससी दोनों ने पूछा है, और दोनों ने ही दोस्तों 2010 में पूछा है। ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे समान नागरिक संहिता की बात करता है, यूसीसी की बात करता है। ये अनुच्छेद 44 में यूसीसी दे रखी है। प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें तो प्रेस की स्वतंत्रता मैंने बताई थी, झंडा फहराने की स्वतंत्रता बताई थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताई थी। ये सारी की सारी आर्टिकल 19 में है दोस्तों। धर्म की स्वतंत्रता मैंने आपको बताया था 25 में है। विधि के समक्ष क्षमता कहाँ है दोस्तों, अनुच्छेद 14 में है। समान लोगों के समक्ष, यानी कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति बराबर है, समान है। कानून ये नहीं देखेगा कौन ऊंचा है कौन नीचा है, ये बातें मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे कह रहा है नीति निदेशक तत्वों की बात कर रहा है, तो नीति निदेशक तत्व दोस्तों हमारे 36 से 51 तक हैं, और इन्हीं के बीच में आता है दोस्तों अनुच्छेद 44। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, समान नागरिक संहिता जो नीति निदेशक तत्व है। ये बात ध्यान रखनी है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन सा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। मद्य निषेध की बात करें दोस्तों तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 47 में दे रखा है, यह है। काम का अधिकार अनुच्छेद यहाँ पे मैंने 41 बताया था, ये भी है। समान कार्य के लिए समान वेतन 39 का मैंने 4th क्लॉज बताया था, ये भी है। सूचना का अधिकार बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत माना गया है, और सूचना का अधिकार जो है 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया। कब से दोस्तों, 12 अक्टूबर, ध्यान रखना है 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सूचना का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। इसको इनहेरेंट रूप से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इसको शामिल किया है। ये बात दोस्तों ध्यान रखना। अब यहाँ से पूछा है शामिल नहीं है, तो क्या नहीं है दोस्तों, सूचना का अधिकार शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अगर यहाँ बात करें संविधान के अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से है, यह बात सही है दोस्तों। अगर हम बात करें संविधान का अनुच्छेद 47 अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य कमजोर के उत्थान से संबंधित है, बिल्कुल गलत है। यहाँ जो इनसे संबंधित है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य कमजोर वर्ग के जो हैं उनके उत्थान से संबंधित आर्टिकल कितना है दोस्तों, 46 है। 47 मैंने बताया था राज्य के मूल कर्तव्य हैं। और दूसरी बात यहाँ पे जो अल्कोहलिक जिनको हम कहते हैं, मादक पदार्थ जिनको कहते हैं, उन पे राज्य रोक लगा सकता है, ये 47 में है। 46 में दे रखा है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अन्य कमजोर वर्ग के उत्थान से संबंधित आर्टिकल 46 है। इसका मतलब दोस्तों ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब संविधान के अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है, ये भी दोस्तों सही है। संविधान का अनुच्छेद जो है 39A, जिसको हमने 42 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा, जो कि न्याय यानी कि समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है, तो ये भी बात सही है। पूछा क्या है दोस्तों, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। असत्य पूछा है, गलत पूछा है, तो गलत कौन सा है, बी ऑप्शन, यह हमारा सही हो जाएगा। ये गलत है क्योंकि यहाँ अनुच्छेद 47 लिखा हुआ है, जबकि जिन बातों का उल्लेख कर रखा है वो अनुच्छेद 46 में है, इसलिए जो बी ऑप्शन है ये हमारा गलत है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे कथन और कारण वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए दिन पूछे जा रहे हैं और इनको दोस्तों हमें ध्यान रखना है। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों आईएएस प्री 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया, और यहाँ पे क्या क्या कहा गया है दोस्तों, उन बातों को आप देखिए। यहाँ पे जो कथन ए है
ये कहता है यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो किसी नीति निर्देशक सिद्धांत में उल्लंघन से प्रभावित होता है वह न्यायालय नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, हाई कोर्ट नहीं जा सकता। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि ये प्रवर्तनीय नहीं है, ये एनफोर्सेबल नहीं है, ये जो डीपीएसपी है ये वाद योग्य नहीं है। सही कह रहा है। नीचे देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायपालिका लागू नहीं करा सकती, ये भी दोस्तों सही है। अब पहली बात तो दोनों सही हैं। अब इसमें देखिए, ए सही आर गलत, गलत हो जाएगा, ए गलत आर सही, ये भी गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और यहाँ कह रहा है आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ये क्वेश्चन हमारा सही है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा। इसको आप पढ़ के देखिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है। सही बात है। किसने कहा, यही पूछा होगा। अभी देखते हैं। जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समस्त करते हैं उपयुक्त कथन कहा गया था, किसके द्वारा कहा गया, यह बात पूछी है दोस्तों। तो यहाँ पे संविधान की आत्मा जो कहा वो किस व्यक्ति ने कहा, मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन करवाया, वहां पे बताया है दोस्तों। ये जो कहा है वो ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट केटी शाह का भी आता है, और वो केटी शाह का स्टेटमेंट ये है कि जो राज्य है, राज्य अपनी इच्छा पर इनको लागू करेगा। यानी कि राज्य इनको लागू करे न करे, वो अपने आर्थिक संसाधनों को देखेगा, उसे लगता है कि इनको लागू करना चाहिए तो राज्य नीति निर्देशक तत्व है इनको लागू करेगा। तो यहाँ पे उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जो केटी शाह हैं, इन्होंने कहा कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है, डीपीएसपी एक ऐसा चेक है, इस लाइन को ध्यान रखना, एक ऐसा चेक है, एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है, बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखना, इच्छा पर निर्भर करता है। ये स्टेटमेंट किसका है, ये केटी शाह का है। लेकिन हमसे केटी शाह का दोस्तों नहीं पूछा है, हमसे ये पूछा है कि डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रैनविल ऑस्टिन हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो हैं अंबेडकर जी हैं, इन्होंने जो कहा था वो किसको कहा था, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। अगर आपसे पूछा जाए प्रियम्बल को किसने कहा, तो आंसर क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत अच्छे से केयरफुली पढ़ के करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2001 में पूछा गया है। यहाँ पे क्या है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे सूची फर्स्ट में संविधान के अनुच्छेद दे रखे हैं, सूची सेकंड में विषय दे रखे हैं। अनुच्छेद 40 का संबंध मैंने दोस्तों ग्राम पंचायतों से बताया था, तो ए का पहला हो जाएगा। अनुच्छेद 41 का संबंध मैंने बताया था कि जो राज्य है वो काम देगा, शिक्षा देगा और लोक सहायता देगा। तो यहाँ पे काम की बात कर रहा है, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 मैंने यूसीसी की बात करता है दोस्तों, समान नागरिक संहिता की बात करता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन की बात करता है, ये भी सही है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा, इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आज हमारे क्वेश्चन यही फिनिश हुए। कल हम फिर से बात करते हैं एक नए टॉपिक पर, नए आयाम पर, और जो हमारा संबंधित होगा प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति से, संघ में जो संघ और राज्य क्षेत्र है उसकी बात बाद में करेंगे। अभी हमें जो बात करनी है वो यूनियन की करनी है, संघ की करनी है, संविधान के भाग 5 को देखना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।